देखिए, लालू जी एक बात कहते थे ना, बेमेल बियाह और कनपट्टी भर सिंदूर। तो वही चीज़ है यहाँ। सत्ता के लालच में इन्होंने सिद्धांतों की तो बलि दे दी, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। और कांग्रेस को तो इन लोगों ने खिलौना बना कर रखा हुआ है। आरजेडी के कोटे से इतने दिनों से खाली है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। कांग्रेस को कब से कहा जा रहा है, राहुल गांधी तक जी को कहना पड़ा कि बनाइए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कितना चाहिए। उसके बाद भी महीना दिन बीत गया, दूसरी बैठक बंगलोर में होगी, बंगलोर से तो रूठ के आ गए चचा भतीजा दोनों। अब उसके बाद कांग्रेस को क्या देंगे नहीं देंगे ये संशय में है, और हमको नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी ये रार थमने वाली है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कोटे से 2 और राजद कोटे से 2 मंत्री जो है वह शपथ ले सकते हैं। हालांकि अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस के 2 लोगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति पर ही जो है तेजस्वी यादव ने मुहर लगाई है, और इस पर जो है अभी भी सहमति आपस में लोगों की नहीं बन पा रही है। जो महागठबंधन में दल हैं, अभी भी इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं देखा जाए तो रार मचा हुआ है महागठबंधन में। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो है श्याम सुंदर जी हैं। कैसे देख रहे हैं, लगातार नीतीश कैबिनेट में जो है चर्चा तेज हो रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। आखिर पेच कहाँ फंस जा रहा है? कांग्रेस के कई नेता जो हैं दिल्ली में धरना दिए हुए हैं, कई नेता दिल्ली से वापस लौट करके पटना आए, तो ये आखिर क्या चल रहा है? देखिए, लालू जी एक बात कहते थे ना, बेमेल बियाह और कनपट्टी भर सिंदूर। तो वही चीज़ है यहाँ। सत्ता के लालच में इन्होंने सिद्धांतों की तो बलि दे दी, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। और कांग्रेस को तो इन लोगों ने खिलौना बना कर रखा हुआ है, कांग्रेस को तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कांग्रेस अब छटपटाहट में है, मिलना तो हमको नहीं लगता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आप बताइए ना कि 2 मंत्री इनके लगभग साल होने को हैं, 9-10 महीने से वो जगह खाली है। जनता दल यूनाइटेड के एक मंत्री ने रिज़ाइन किया, हमारे नेता ने जब रिज़ाइन किया तो उनके जगह को आनन फानन में भरा गया, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर। आरजेडी के कोटे से इतने दिनों से खाली है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। कांग्रेस को कब से कहा जा रहा है, राहुल गांधी तक जी को कहना पड़ा कि बनाइए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कितना चाहिए। उसके बाद भी महीना दिन बीत गया, दूसरी बैठक बंगलोर में होगी, बंगलोर से तो रूठ के आ गए चचा भतीजा दोनों। अब उसके बाद कांग्रेस को क्या देंगे नहीं देंगे ये संशय में है, और हमको नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी ये रार थमने वाली है। यानी कि इन लोगों में जो आपसी खटपट है वो जारी रहेगा। आज तक मेल हुआ ही नहीं कभी भी। अभी तक इन लोगों ने, महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की बिहार के मुद्दे पर बैठक हुई है क्या? कल भी कांग्रेस के सुने कि लाइन लगाए हुए थे अध्यक्ष जी, उनसे मिले नहीं मुख्यमंत्री, आपको भी पता होगा। फिर तेजस्वी यादव से उन तो लोगों ने मुलाकात की। तो मुख्यमंत्री मिल तो नहीं रहे क्या हैं। लगता है नीतीश कुमार कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि आप या तो नीतीश सरेंडर कुमार करिए? जी भयानक नाराज हैं। आपको याद होगा कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2019 के आसपास जब जगह नहीं मिली थी, तो नीतीश कुमार जी आनन फानन में दिल्ली से आए थे, और जो मंत्रिमंडल की 4-5 सीटें खाली थी, वो बगैर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास में लेते हुए उन्होंने भर दिया था अपने कोटे से। आज भी वही होने वाला है। चचा गुस्सा कर गए हैं, जो बेंगलोर में उनको उन लोगों ने ठग करके लाया और कहा कि आपको हम लोग प्रधानमंत्री बना देंगे, तो आपको हम लोग संयोजक बना देंगे। अब संयोजक भी नहीं बना रहे हैं, तो मंत्री थोड़े बनाएंगे, निश्चित हमको तौर तो पे। नहीं लेकिन लगता है। लेकिन श्याम सुंदर जी, एक सवाल यह भी है कि बिहार में इन दिनों जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। और राजद कोटे से नेता हों या फिर मंत्री हों, या जदयू कोटे से मंत्री हों या नेता हों, गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है। आप इस बात से सहमत हैं? आपको लग रहा है कि बिहार में छिटपुट ही घटनाएं हो रही है? मणिपुर को लेकर के तो ये लोग तो हाय तौबा मचा दिए। बिहार माफिया राज में जी रहा है। जंगल राज जो लालू जी का था, उससे भयानक अब माफिया राज चला, और इस माफिया के सरगना है मुख्यमंत्री। वो अपने आप को बिल्कुल सफ़ेद पोस्ट दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए ना कि क्या उनकी स्थिति हो गई कि किसी व्यक्ति पर एक साधारण आरोप भी रहता था तो उसको मंत्रिमंडल में वो जगह नहीं देते, तुरंत इस्तीफा लेते थे। आज के कैसे कैसे लोग बैठे हैं। आज मुख्यमंत्री जी के पीछे कौन बैठते हैं? जो मगध का सबसे बड़ा खतरनाक
एक विलेन टाइप का जिनका इमेज है, उनको मंत्री बना के पीछे बिठाए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से अपने आप को, हमने कह दिया ना कि इन्होंने सिद्धांतों को बेच दिया। कोई सैद्धांतिक, कोई नैतिक, कोई किसी भी तरह का अब इनको लाज शर्म भी नहीं है। तमाम अपराधियों को ये शरण दे रहे हैं अपने यहाँ, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए हुए हैं। तो कैसे रुकेगा? आज जिस तरह से हत्या का दौर है, आप देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, अखबारों में अब इन लोगों ने जो क्षेत्रीय स्तर पर खबर आ रही है, उससे पूरी खबर जनता के बीच में थोड़ी सी देर से पहुंच रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां प्रतिदिन हत्या न हो रही हो, जहां प्रतिदिन, अब तो रंगदारी का, अब तो लूट का जो राह चलते लूट मारी होती थी, वो तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। तो हम लोग तो जानते हैं ना, और पूरा बिहार इस बात को जानता है तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को बिहार से मतलब नहीं है, फिर वही लालू यादव जो हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे? नीतीश कुमार जी अब कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोचने की शक्ति जो नीतीश कुमार जी को आप लोग जिस रूप में देख रहे हैं, वो है ही नहीं। हमने तो कई बार कहा है ना कि उनका होम्योपैथिक इलाज चल रहा है। अब वो दूसरों के भरोसे, दूसरों के कान से, दूसरों के आँख से, दूसरों के जुबान से काम कर रहे हैं। तो उनको तो अपनी सोचने समझने की शक्ति हमको लगती कहाँ चली गई है। ये दुर्भाग्य है। और आरजेडी का तो पूरा कल्चर ही वही है ना। आरजेडी तो वैसे ही लोगों के साथ चलता है ना। तो कुछ भी कर लें, अपराध का ग्राफ इतना बढ़ा हुआ है, और ये दूसरों पर हल्ला करते हैं। जो बेगूसराय की घटना है, उससे भी शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? निश्चित तौर पे। समाज में कैसे कोई, ठीक है अपराध है, क्या है नहीं है, किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्या है, लेकिन उसको जिस तरह से, और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वैसे वीडियो को जारी किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। निश्चित तौर पे। तो अगर आप एकदम 24 घंटा केवल सत्ता के लालच में बैठे हैं और किसी भी तरह से अपने आप को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्थापित रखना चाहते हैं, एक दूसरे जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को हासिल करने में लगे हुए हैं, तो जनता बीच में कहाँ है? जनता तो कहीं नहीं है, उनकी समस्याएं कहीं नहीं है। निश्चित तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर जी का, सहयोगी आकाश के साथ, न्यूज़ 4 नेशन पटना।